अब एक विचार मैं अंत में आप लोगों के सामने छोड़ के जाना चाहता हूं, जो मुझे बहुत ट्रबल करता है। हमारा देश, मैं समझता हूं, बहुत महान देश है, बहुत पुराना देश है। हमारे देश को, जैसे भी मान साहब ने कहा, भगवान ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया भगवान ने। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भगवान ने पृथ्वी बनाई तो सबसे संपन्न और सबसे खूबसूरत देश उसने भारतवर्ष को बनाया। हमें पहाड़ दिए, हमें सारी जड़ी बूटियां दी, नदियां दी, सारे खनिज पदार्थ दिए, आयरन और ये वो कोयला, क्या नहीं दिया भगवान ने, कोई कसर नहीं छोड़ी हमें देने के लिए। और जब भगवान ने इंसान बनाया तो सबसे इंटेलिजेंट इंसान उसने भारत में बनाए। हमारे लोग सबसे इंटेलिजेंट हैं, जहां दुनिया में जाते हैं वहीं हमारे लोग राज करते हैं। दुनिया के ग्लोबल सीईओज उठा के देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन, अल्फाबेट का सीईओ इंडियन, आईबीएम का सीईओ इंडियन, एडोब का सीईओ इंडियन, चैनल का सीईओ इंडियन, नोवार्टिस का सीईओ इंडियन, पालो अल्टो का सीईओ इंडियन। और यहाँ जितने बैठे हुए हैं ये हमारे देश को नाम रोशन कर रहे हैं हमारी पूरे दुनिया के अंदर। तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया, टैलेंट दिया, सारे रिसोर्सेज दिए। मुझे गर्व है अपने देश के ऊपर और मुझे गर्व है अपने देश के लोगों के ऊपर, लेकिन मुझे बेहद दुख होता है जब हम चाइना से खिलौने इंपोर्ट करते हैं। मैं पढ़ रहा था चाइना से हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, आपको भी जान के ताज्जुब होगा। आज मैं सुबह बात कर रहा था किसी और से, प्लास्टिक की बाल्टियां इंपोर्ट करते हैं हम चाइना से, सारी स्टेशनरी इंपोर्ट करते हैं चाइना से, रसोई में जो डिब्बे रखते हैं ना, जिसमें मसाले रखते हैं, वो डिब्बे प्लास्टिक के हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। एलईडी बल्ब इंपोर्ट करते हैं, डेकोरेटिव लाइट्स इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल्स इंपोर्ट करते हैं, तारें इंपोर्ट करते हैं, मोबाइल फोन चार्जर इंपोर्ट करते हैं, अलार्म क्लॉक इंपोर्ट करते हैं, प्लास्टिक के खिलौने इंपोर्ट करते हैं, बैटरी के खिलौने, लक्ष्मी गणेश जो पूजा करते हैं हम दिवाली के मौके पे, वो भी इंपोर्ट करते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। रावण मेघनाथ कुंभकर्ण जो, ये हम खुद नहीं बना सकते क्या? श्रीलंका के हैं या चाइना के हैं? ये हम खुद नहीं बना सकते क्या? हम खुद भी बना सकते हैं। हम क्यों नहीं बना सकते? हम बहुत, यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, स्मॉल स्केल के, मीडियम स्केल के, बड़े बड़े लार्ज स्केल के, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं। हम खुद नहीं कर सकते? हम खुद कर सकते हैं। फिर चाइना से इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है? मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहा था चाइना का माल सस्ता होता है। अरे हम क्यों नहीं बना सकते सस्ता माल? पंजाबियों को देके देखो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से उनसे सस्ता ना बना के चाइना में इंपोर्ट ना कर दें तो। मैं खुद आईआईटी से हूं, मेरे दोनों बच्चे आईआईटी के हैं। मैं आईआईटी खड़गपुर से हूं, मेरे दोनों बच्चे आईआईटी दिल्ली से हैं। थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग तो जानता हूं मैं भी। हमें मौका तो दो। हमें को 75 साल में हमारे देश की सरकारों ने हमारे देश के लोगों पे यकीन नहीं किया। यहाँ बैठे हुए लोग बहुत टैलेंटेड हैं, इस हॉल के अंदर बैठे हुए, बाहर बैठे हुए लोग बहुत टैलेंटेड हैं, उनको मौका तो दो। हमारे सिस्टम इतने खराब हैं देश के अंदर कि किसी को कुछ करने ही नहीं देते। मेरी आज आप लोगों से गुजारिश है, अभी बातचीत चल रही थी कि हमें देश में नंबर 1 बनना है, हमें चाइना को हराना है, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। तेजाब पिक्चर आई थी एक, माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की, उसमें एक गाना था, इसको हराया तो क्या किया, उसको हराया तो क्या किया, दारा सिंह को हराओ तो जाने। मतलब ऐरे गैरों को हराया तो क्या किया, दारा सिंह को हराओ तो जाने। मैं आज आप लोगों को ऑफर कर रहा हूं, और मान साहब इसमें मेरे साथ हैं, पूरी पंजाब सरकार मेरे साथ है। आप हमें बताओ कि चाइना को हराने के लिए आपको क्या चाहिए, हम पंजाब में आपको वो सब प्रोवाइड करके देंगे। और ये बात केवल प्रॉफिट की नहीं है। मेरा खून खौल उठता है जब मैं देखता हूं कि प्लास्टिक की बाल्टियां हम चाइना से, 75 साल आजादी के बाद हम प्लास्टिक की बाल्टियां नहीं बना सकते, हम फोन चार्जर नहीं बना सकते, हम अपने लक्ष्मी गणेश नहीं बना सकते। 75 साल में हम ये भी नहीं कर पाए। तो ये देशभक्ति की बात है, देश के लिए करना है आप लोगों को। आप हमें बताओ कि आप चाइना को एक्सपोर्ट करना चालू करो, ये सारी चीजें, उनके जो भी भगवान है यहां से जाने चाहिए। अब उनके भगवान, हम आपको वो एनवायरनमेंट देंगे। और ये खोखली प्रॉमिस नहीं है। आपने देख लिया केजरीवाल ने जो गारंटी पिछले चुनाव के पहले करी थी, लास्ट गारंटी पूरी कर दी। आज ये गारंटी आप सब लोगों के सामने करके जा रहा हूं। अगर आप हमें बताते हैं, आप हमें गाइड कीजिए, हम वो सारी चीजें आपको देंगे।
मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप सब लोगों का आने के लिए, और यही कहना चाहता हूं कि जो आज आपके सामने सरकार है, स्पेशली जो लीडरशिप है, मान साहब इज फेमस टू बी अ वेरी वेरी पॉपुलर पीपल्स मैन। लोगों के नेता हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, कभी भी मिल सकते हो आप उनसे, रात को 12 बजे 2 बजे कभी भी मिल सकते हो। मैं नहीं समझता आपको ऐसा मुख्यमंत्री दोबारा मिलेगा। संजीव अरोड़ा जी, उन्होंने तो दिल जीत लिया इंडस्ट्री का, मैं समझता हूं। कल मेरे पास एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया, बोला जी इनको रात को 2, पता नहीं सोते कब है, रात को 2 बजे फोन करो तो 2:01 पे उनका जवाब आ जाता है। रात को 3 बजे फोन मैसेज भेजो तो 3:01 पे उनका जवाब आ जाता है। जब हम सनतकार मिलनी कर रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, तो बहुत नेगेटिव बातें सुनने को मिल रही थी इंडस्ट्रियलिस्ट से, व्यापारियों से। ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं, वहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं, ये बदलो वो, काफ़ी नेगेटिविटी थी पूरे माहौल में। कल रात को डिनर रखा गया था इंडस्ट्रियलिस्ट्स का, और मैं और मान साहब उस डिनर में थे, और जो पॉजिटिव माहौल, लोगों ने जो कहा जी हमने ऐसी सरकार नहीं देखी जो इंडस्ट्री के लिए इतना पॉजिटिव। मैं नहीं समझता कि इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे मुंह पे बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुंह पे पहले 2 साल 3 साल पहले हमें काफ़ी कुछ बोला भी है, वो पुरानी सरकारों की लीगेसी थी। लेकिन मैं समझता हूँ किसी भी राज्य के या किसी भी मुल्क की जर्नी के अंदर 3-4 साल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर 4 साल में हमने हवा का रुख भी बदल दिया है और आप लोगों के अंदर एक ऊर्जा और पॉजिटिविटी है पंजाब को लेके, मैं समझता हूं कि ये 4 साल की पंजाब सरकार की बहुत बड़ी जीत है। मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि आपके ये 3 दिन बहुत अच्छे रहें, बहुत प्रोडक्टिव रहें, आप काम भी करें और खूब, जैसे संजीव जी ने आप लोगों के लिए अरेंज किया है, खूब साइट सीइंग भी करें, खूब एंजॉय करें इन 3 दिन को, ताकि ये 3 दिन आपके लिए खूब मेमोरेबल रहें। और जो लोग, बहुत सारे, लक्ष्मी जी रात को 2 बजे पहुंचे और आज सुबह सुबह उठ के आ गए, सज्जन जिंदल जी आज सुबह सुबह पहुंचे, और तो मैं सब लोगों को, और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने जो स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए आज हम लोगों के बीच में आए हैं, मैं सबका, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच।